ठीक है बेटा। गुरुत्वाकर्षण वाला अगला पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं? बेटा देखो, हमारे पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे बेटा। आज हम ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ग्रेविटेशन, गुरुत्व, ये दो शब्दों से मिलकर बना बेटा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण। ठीक है, तो इन दो शब्दों से मिलकर गुरुत्वाकर्षण शब्द बना है। गुरुत्व का मतलब है बेटा पृथ्वी से संबंधित। ठीक है, आकर्षण का मतलब आकर्षण। तो पृथ्वी का आकर्षण का बल, यानी कि पृथ्वी द्वारा, या ये कह लो कि द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु है। ठीक है, दो वस्तुएं, जब किसी भी द्रव्यमान की दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के पास रखी जाती हैं, तो वो एक दूसरे को द्रव्यमान के कारण, यहां पर गुरुत्व का एक और मतलब है बेटा द्रव्यमान से संबंधित। द्रव्यमान जो है बेटा, द्रव्यमान द्रव्यमान के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। इसके पहले हम उदाहरण से शुरुआत करते हैं, परिभाषा हम बाद में देंगे। बेटा तुमने देखा होगा, हम किसी भी वस्तु को ऊपर उछालते हैं वो नीचे आ जाती है। पेड़ से पेड़ से अगर कोई फल टूटेगा वो नीचे आएगा। हम ऊपर से कूदते हैं तो नीचे आते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको तुम ध्यान से देखो, जिसको भी ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो वो नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस बात की सबसे पहले जो जानकारी थी बेटा वो न्यूटन ने दी थी, कि कोई वस्तु जिसे ऊपर की तरफ उछाला जाता है वो वापिस आ जाती है, पृथ्वी की तरफ आती है। तो वो किस गुण के कारण आती है? वो एक बल के कारण आती है बेटा, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के कारण आती है, जिसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का बल। क्या बोलते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण का बल। तो पहले तो ये बात जो थी वो केवल और केवल पृथ्वी तथा वस्तुओं के बीच में हमने पता लगाई, लेकिन बाद में प्रयोग द्वारा ये पता चला कि कोई भी दो वस्तुएं ले लो जिनका द्रव्यमान हो। बेटा कोई भी दो वस्तुएं, मान लिया ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, पहली वस्तु। दूसरी वस्तु है m2। तो क्या कहा गया बेटा? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? न्यूटन ने क्या कहा बाद में, कि कोई भी दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान है, वो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। क्या करेंगी बेटा? आकर्षित करेंगी, हमेशा प्रतिकर्षित नहीं करेंगी, हमेशा आकर्षित करेंगी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं। ठीक है, तो जिस बल से दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान है वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, उस बल का नाम रखा गया, उस बल का नाम रखा गया बेटा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व आकर्षण का बल। सबको समझ में आई बेटा ये बात है? ये बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, कि जब दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो वे वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, और जिस बल से वो आकर्षण होता है,
यानी कि आकर्षण के लिए जो बल लगता है उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, न्यूटन ने इस बल के बारे में खोज की थी। कहते हैं, एक कहानी बना रखी है बेटा, कि एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके सिर पर एक सेब गिरा। उसने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसा कौन सा बल था जिस बल ने सेब को नीचे गिराया। उसके बाद उसने अनेक चीजें गिरा के देखी, सारी नीचे गिर रही थी। ठीक है, तो उसने फिर ये पाया कि ऐसा कौन सा बल है जो इन वस्तुओं को पृथ्वी पर गिरा रहा है। उसने ऊपर फेंकी, चीज नीचे आ गई। फिर उसने और ज्यादा प्रयोग किए, और ज्यादा अध्ययन किया, तो उसने ये पाया बेटा कि प्रत्येक वस्तु अपनी दूसरी वस्तु को, उसके आसपास कोई दूसरी वस्तु अगर रखी है तो वो उसको आकर्षित करती है। और किसके कारण करती है बेटा? द्रव्यमान के कारण। तो दो वस्तुएं आपस में द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाती हैं। उसने उस बल का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण का बल। और यदि यह बात सच्ची है तो दो वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं। जैसे पृथ्वी जो है वो चंद्रमा को खींच सकती है, सूरज जो है वो पृथ्वी को खींच सकता है। तो ये बात सारी चीजों पर लागू हुई। तो बाद में ये भी कहा गया कि जो ग्रह, जो पृथ्वी के ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। ठीक है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल था ये बहुत ही जरूरी बल बाद में सिद्ध हुआ, और आज भी हम इसको पढ़ते हैं। तो इस गुरुत्वाकर्षण के बल की परिभाषा हम पढ़ते हैं बेटा, कि न्यूटन ने इस बल के बारे में पूरी क्या जानकारी दी। न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है। इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलेंगे बेटा। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन ने बेटा एक नियम दे दिया इस बल के बारे में बताने के लिए। उसने एक नियम दे दिया, और ये नियम बेटा पृथ्वी पर नहीं, हर जगह लगता है। पृथ्वी पर नहीं, ये पूरे विश्व में ये नियम लगता है। तो इसीलिए न्यूटन ने इसको एक नियम के रूप में प्रदर्शित किया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहा उसने? दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं जब एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखी जाती हैं, तो देखो क्या कह रहा है बेटा नियम। इस नियम के अनुसार दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे से जब किसी निश्चित दूरी पर रखी जाती हैं तो वे एक दूसरे को क्या करती है बेटा? एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। एक दूसरे को जिस बल द्वारा आकर्षित करती हैं वह बल क्या होता बेटा? गुरुत्वाकर्षण का बल कहलाता है। वह बल नंबर एक, उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। या हम इसको अनुकर्मानुपाती भी लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? अनुकर्मानुपाती होता है। बेटा ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं मैं।
कि जो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं उनके बीच में जो बल लगेगा, यह बल उन वस्तुओं के द्रव्यमानों, दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है बेटा, उनका गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी बात क्या है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान से सुन लो बेटा, समझ लो, आज मैं यही नियम कराऊंगा, अच्छे से आना चाहिए। व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। देखो क्या कहा बेटा, पहले तो तुम्हें सबसे पहले दिमाग में ये बात डालनी है कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को जब एक दूसरे के पास रखोगे निश्चित दूरी पर, तो वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को हमेशा 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 आकर्षित करेंगी। ये बात याद रखनी है। अब बात आती है कि जो आकर्षण करते, अगर आकर्षित करती हैं तो किसी न किसी बल के द्वारा करेंगी, उस बल को हम आकर्षण का बल बोलेंगे। तो यह जो आकर्षण का बल है, इस आकर्षण के बल का जो मान है वो उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि तो अगर एफ बल बोल रहे हैं, एफ यदि बल लग रहा है, तो यह जो एफ बल है, मान लिया बेटा, देखो दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2। मैंने तुम्हें अभी अभी क्या बताया है कि ये दोनों वस्तुएं यदि एक निश्चित दूरी पर रख दी जाए, मान लिया दूरी है r, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, अपनी तरफ खींचेंगी। किसकी सहायता से बेटा? बल की सहायता से। इस बल का आमाप, इस बल का मान वस्तुओं के गुणन द्रव्यमानों के, वस्तुओं का ये दोनों द्रव्यमान है बेटा, तो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 का गुणनफल, तो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये लाइन समझ में आई? हमेशा दो वस्तुएं एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करेंगी, उस बल का मान वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा, डायरेक्ट। ठीक है। दूसरी लाइन क्या लिखी है बेटा? उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी क्या है? आर। दूरी के वर्ग, दूरी का क्या लेना है? वर्ग, तो यानी कि आर का वर्ग। दूसरी लाइन का मतलब देखो, एफ व्युत्क्रमानुपाती होता बेटा नीचे उल्टा, तो बटे में कितना बेटा? दूरी का वर्ग, आर का वर्ग। तो ये दूसरी लाइन का मतलब है। क्या दोनों लाइनों का मतलब समझ में आया मैथ में? तो ये जो दो लाइनें लिखी हैं, इन दोनों लाइनों का मैथ में ये मतलब होता है गुणनफल और वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ये दोनों के दोनों जो लाइनें हैं वो तुम्हें इस बल का, जो बल लग रहा है, इस बल का मान निकालने का फार्मूला बताएंगी। और इस फार्मूले से ही ये जो बल निकलता है इसको हम गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर से सुन लो, बहुत बार बता दिया, एक बार लास्ट बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कोई दो द्रव्यमान की वस्तुएं एक दूसरे के पास रखी जाती हैं तो वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं हमेशा। और जो आकर्षण का बल है वह बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको पूरा का पूरा इकट्ठा करके लिखो, एफ फिर ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी का निशान, m1 m2 ऊपर आएगा, r का वर्ग नीचे आएगा। ये दोनों दोनों की दोनों बातें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया बेटा मैंने ऐसे। तो
इस नियम को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। जब हम इस निशान को हटाएंगे तो F बराबर है जी। जी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, स्थिरांक। जी m1 m2 बटे r का वर्ग। ये फार्मूला है बल निकालने का। गुरुत्वाकर्षण का बल निकालने का फार्मूला है ये तुम्हारा। F बराबर है जी m1 m2 बटे r का वर्ग। जी क्या है यहां पर? एक स्थिरांक है। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक बोला जाएगा। जी को क्या बोला जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक। तो ऐसे हमें जी का मान कैसे निकालोगे? जी का मान आएगा एफ, जो बल लग रहा है, गुणा में आर ऊपर चला जाएगा, आर का वर्ग बटे m1 m2। ये जो है बेटा, ये जी का मान निकालने का, बल निकालना हो तो ये फार्मूला लगाना है, यदि स्थिरांक का मान निकालना हो तो ये फार्मूला लगेगा। बल को नापा जाता है न्यूटन में, आर को नापा जाता है मीटर में, तो मीटर का वर्ग बटे किलोग्राम का वर्ग। तो जी का मात्रक, याद रखना, जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिर से सुन लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का वर्ग। तो ये जी का मात्रक, सॉरी, जी का इकाई बोल सकते हैं। जी की क्या है बेटा? इकाई है, इकाई मात्रक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया? ये फार्मूला समझ में आया बेटा कैसे बना? और बल, जो बल निकाला, बल को हमेशा न्यूटन में लिखा जाएगा। बल का आंसर हमेशा न्यूटन में आता है, तो ये न्यूटन में। और अगर तुम इसको सीजीएस यूनिट में लिखते हो तो उसको, बल को न्यूटन या डायन में भी लिख सकते हैं। और याद रखना, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। याद रखना बेटा, ये मान है 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। तो यदि न्यूटन में लिखोगे तो ऐसे, और यदि सीजीएस में कन्वर्ट कर दोगे तो डायन में आंसर आएगा। ये हम ऐसे लिखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण समझ में आया? ये था बेटा तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का बल। अब किताब खोल रखी है, किताब खोल रखी है तो बेटा इस किताब में जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम बताओ। इस पाठ में, गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम बताओ। तो गुरुत्वाकर्षण, सुनो, गुरुत्वाकर्षण समझ में आ गया? ठीक है, अब अगले टॉपिक का नाम बताओ। ये भी समझा दिया है। इस नियम, ये जो नियम समझाया ना बेटा अभी अभी, देखो, गुरुत्वाकर्षण तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या कहोगे? दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण के बल को गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। ये परिभाषा याद होगी। अब अब दूसरा क्वेश्चन, अभी अभी तुमने बोला गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है इसे। ये मैंने अभी अभी लिख के बताया था तुम्हें। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, फिर से सुन लो, जब दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो वे दोनों कितनी दूरी पर रखा जाता है? मान लिया आर दूरी पर, तो वे एक दूसरे को हमेशा एक बल से आकर्षित करती हैं। उस बल का मान G m1 m2 बटे r स्क्वायर आएगा। ये अभी अभी बताया बताया ना बेटा। तो इस, ये जो फार्मूला है, यही फार्मूला गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताता है। ठीक है, अब तीसरा तीसरा बताओ, अगला टॉपिक क्या है? हाँ, मुक्त पतन। सुनो बेटा, अब क्या हो गया? अब देखो, ध्यान से सुनो। तुम्हें अब ये पता चल गया क्या? सभी बच्चों को ये पता चल गया कि जब दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे के पास होंगी तो उनके बीच में आकर्षण होगा। पता चल गया ना? इसका मतलब याद रखना बेटा,
तुम दोनों भी जब तुम सारे बच्चे जब अपने एक दूसरे के पास पास होते हो तो तुम्हारे बीच में भी क्या लगता है? आकर्षण। आकर्षण का बल लगता है, हाँ। ये आवाज किसकी माइक से आ रही हुई? माइक बंद करो। तो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया कि कोई भी दो वस्तुएं ले लें उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब बेटा एक बात कह रहा हूं मैं, अच्छा तुम्हें क्या ये बल महसूस होता है? नहीं होता, ठीक है ना। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा द्रव्यमान बहुत कम है। कारण क्या बेटा? द्रव्यमान कम है। अच्छा तुम्हें कभी भी आपस में एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस, आकर्षण महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारा द्रव्यमान कम है। लेकिन मैं बेटा तुम्हें थोड़ा सा ऐसे किसी पोल पे लटका दूं, ऊपर छत पे किसी डंडी को पकड़ के लटका दें, तो तुम्हें पृथ्वी का बल महसूस होता है, गुरुत्वाकर्षण का? बताओ। जब देखो तुम्हें मैं कह दूं बेटा हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो तुम्हें गुरुत्वाकर्षण का बल महसूस होता है? तुम्हारे हाथ नहीं दुखने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद? तुम्हें मैं कह दूं ऐसे हाथ करके खड़े हो जाओ, तुम ऐसे नीचे हाथ कर लेते हो धीरे धीरे। ऐसा। माइक बंद करो बेटा। ऐसा किस वजह से होता है बेटा? ये सब हमारे हाथ क्यों दुखने लगते हैं? क्योंकि हमारे वो हाथों पर जब हम ऐसे करते हैं तो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। क्या लगता है बेटा? पृथ्वी द्वारा। ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, मुक्त पतन की बात कर रहे हैं हम। अब इसका मतलब ये चीजें और कई प्रयोग किए हमने। किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे वो किस तरफ आ जाती है? पृथ्वी की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, पता है ना सबको? ये ये घटना भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। तो बेटा एक बात बताओ, ये पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। माइक बंद करो। माइक बंद करो बेटा। ये देखो ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर मैंने कोई भी पत्थर उछाला, यहां तक गया। ये पत्थर था बेटा, स्टोन। ये स्टोन क्या करेगा? अपने आप नीचे गिरेगा। गिरेगा ना नीचे? जब ये नीचे गिर रहा होता है। बेटा माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? इबांशी माइक बंद रख बेटा। देखो क्या कह रहा हूं मैं, कि जब भी कोई पत्थर, कोई वस्तु, कुछ भी वस्तु, कोई भी वस्तु बेटा, जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ गिरती है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, तो उसका जो गति होती है, उसका जो क्या कहते हैं, त्वरण जो होता है बेटा, वो जीरो जीरो होता है। क्या होता है वो? हाँ। वैसे तो पृथ्वी की वजह से उस वस्तु पर कितना त्वरण लगता है? जी। याद रखना पहले, जब किसी वस्तु पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लग रहा हो और कोई बल ना लग रहा हो, जैसे जैसे ही मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो यह पेन केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरेगा। तो जब कोई भी वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, तो उस वस्तु की गति को मुक्त पतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मुक्त मुक्त पतन में वस्तु का भार जीरो हो जाता है। क्या कहा बेटा मैंने? मुक्त पतन में वस्तु का भार क्या हो जाता है? जीरो। इसको इंग्लिश में इसको इंग्लिश में फ्री फॉल भी कहते हैं। फ्री फॉल। फ्री फॉल कब होता है? याद रखना, फ्री फॉल कब होता है? जब कोई वस्तु केवल और केवल
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण गिर रही हो, नीचे की तरफ गिर रही हो, और कोई बल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे जैसे बेटा क्या, एक बात बताओ, जैसे जब तुम ऊपर से छत से गिरते हो, या तुम किसी भी ऊंची चीज से छलांग लगाते हो, तो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर कौन कौन से बल लगते हैं? तुम्हारे ऊपर एक तो बल लगता है बेटा गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी का, दूसरा बल लगता है, याद रखना, देखो ये पत्थर जो गिर रहा है ना बेटा, इस पत्थर पर एक तो गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा जी। इसके अलावा इसके ऊपर एक और बल लगता है जो ऊपर की तरफ लगता है, और वो बल लगता है बेटा, हम हवा में गिर रहे हैं, तो हवा में गिर रहे हैं तो हवा का घर्षण का बल भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर यह घर्षण का बल जो है ये बिल्कुल जीरो हो जाए, तो सिर्फ केवल और केवल पृथ्वी की तरफ हम जी की वजह से गिरे, तो उस समय हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो गिरना है वो मुक्त पतन होगा। क्या होगा बेटा? हम गिरे, कोई भी वस्तु गिरे, तो उस वस्तु का गिरना मुक्त पतन कहलाएगा। बात समझ में आई? इसकी परिभाषा एक बार पढ़ के देखना। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो उस वस्तु के गिरने को मुक्त पतन कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। समझ में आई? अगला टॉपिक बताओ। अगला बताओ बेटा। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान तो पढ़ा दिया था बेटा, कई बार बता दिया। कौन बताएगा मुझे द्रव्यमान की परिभाषा? और कौन बताएगा? द्रव्यमान क्या होता है? ना बेटा, थोड़ी सी छोड़ दी, थोड़ी सी परिभाषा छोड़ दी। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। क्या बोलोगे? वस्तु में उपस्थित, हाँ, उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, ये कितनी बार तो पढ़ा दिया मैंने, वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। बात समझ में आ गई अब? द्रव्यमान को किस में नापा जाता है बेटा? हमेशा किलोग्राम में या ग्राम में नापा जाता है। ये तुमने पढ़ा नहीं था? पढ़ा था ना? और इसको प्रदर्शित किया जाता है एम से। तो जैसे अगर मैंने ये वस्तु बना दी और इसके अंदर एम लिख दिया, तो इसका मतलब एम क्या है? इस वस्तु का द्रव्यमान है। और द्रव्यमान का मतलब होता है इस वस्तु में एम पदार्थ की मात्रा उपस्थित है। बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? अब ध्यान से सुनो। अब इस एम वस्तु को ध्यान से सुनना। ये पृथ्वी है बेटा, ये पृथ्वी है हमारी। इस एम द्रव्यमान की वस्तु को ये पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी गुरुत्व के बल के कारण। किसके कारण बेटा? गुरुत्व के बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं। तो क्या कर रही है बेटा? इस एम द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी के कारण कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। ये बात सबको पता है ना, हर वस्तु पर लगता है। ठीक है। अब जब किसी वस्तु पर बल लगता है, तो मैंने तुम्हें बल वाले पाठ में करवाया था गति का दूसरा नियम। जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है तो बेटा उसमें त्वरण पैदा होता है। दूसरा नियम क्या कहता है गति का? जब भी किसी वस्तु में बल लगता है, तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? त्वरण पैदा हो जाता है। बात समझ में आई? अब पृथ्वी पृथ्वी ने इस एम द्रव्यमान की वस्तु पर एफ बल लगाया,
तो गति के नियम के अनुसार इस m द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा बेटा? त्वरण। क्या तुमने गति के दूसरे नियम की परिभाषा याद है तुम्हें? क्या लिखवाया था मैंने? F बराबर है ma, लिखवाया था ना? तो इसका इसका मतलब यही तो है कि भाई m मास की वस्तु पर, m द्रव्यमान की वस्तु पर जब F बल लगता है तो उसमें क्या पैदा हो जाता है? A त्वरण पैदा हो जाता है। बात समझ में आई? अब इस A की जगह, इस A की जगह बेटा G लिखना बस। क्या करना है? इस A की जगह G लिखना है। F बराबर है mg। ये G क्या है यहां पे? क्या है? क्या है बेटा? देखो A, नहीं A क्या था? A तो G भी क्या है? G भी त्वरण है। A अगर मैंने क्या था? A की जगह G लिखना है ना। तो A त्वरण था तो G भी क्या आएगा? लेकिन लेकिन ये त्वरण किसकी वजह से पैदा हुआ? गुरुत्वाकर्षण की वजह से पैदा हुआ है। किसकी वजह से पैदा हुआ बेटा? इसलिए इस त्वरण का नाम है गुरुत्वीय त्वरण। क्या नाम है बेटा? गुरुत्वीय। फिर से सुन लो, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु में पैदा होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। फिर से सुन लो, जब पृथ्वी किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है, जब पृथ्वी किसी वस्तु को जब पृथ्वी किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है तो उस वस्तु में जो त्वरण पैदा होता है उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या सब सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इस जी को गुरुत्वीय त्वरण बोला जाएगा। सिर्फ त्वरण नहीं बोला जाएगा, इसके आगे गुरुत्वीय त्वरण लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? पृथ्वी के लिए याद रखना, पृथ्वी के लिए जी का मान 9.8। पृथ्वी के लिए जी का मान कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के लिए, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के लिए। अलग अलग ग्रहों पर इसका मान अलग अलग होता है, याद रखना। पृथ्वी जिस त्वरण को पैदा करती है उसका मान तो 9.8 आएगा। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा भी गुरुत्वीय बल लगाता है, तो चंद्रमा द्वारा पैदा होने वाला त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 1/6वां भाग, 1/6 से भाग कर दो बेटा, तो चंद्रमा पर कितना आंसर आएगा? ये तो हो गया पृथ्वी का त्वरण, अर्थ का। चंद्रमा पर कितना त्वरण होगा? 6 × 6 3 6 6 36 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चंद्रमा द्वारा, देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस वस्तु को जब पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींचा तो इस वस्तु में, एम वस्तु में त्वरण पैदा हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसी वस्तु को जब चंद्रमा के ऊपर ले गए तो चंद्रमा ने कितना गुरुत्वाकर्षण पैदा किया बेटा? गुरुत्वीय त्वरण पैदा किया 1.6। तो चंद्रमा ने ज्यादा पैदा किया या कम किया बेटा? 1.6 ज्यादा है या 9.8 ज्यादा है? चंद्रमा का कम है। इसीलिए बेटा चंद्रमा, ये क्वेश्चन आएगा, चंद्रमा पर हम हल्का महसूस क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी की तुलना में 1/6, 1/6वां भाग होता है, यानी कि बहुत कम होता है। इसीलिए हम चंद्रमा पर जब जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं, जबकि पृथ्वी पर हम भारी हो जाते हैं। याद रखना, हम हमारे हमारे द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आई।
जितना द्रव्यमान यहां पर पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर गया, लेकिन चंद्रमा पर हम हल्के हो गए, पृथ्वी पर हम भारी हैं। कारण क्या है बेटा? क्योंकि चंद्रमा द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल कम होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि चंद्रमा पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग बल लगाता है। तो तुम कहोगे चंद्रमा द्वारा लगाए जाने वाला बल पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले बल का 1/6वां हिस्सा होता है। याद रखना, चंद्रमा द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का 1/6वां हिस्सा होता है, इसलिए हम चंद्रमा पर हल्का महसूस करते हैं। अब बेटा ये देखो क्या हो गया, इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब मैंने देखो बल की परिभाषा क्या दी, एम जी। पृथ्वी ने जो बल लगाया उस बल का मान निकल के आया एम जी। एम मास की वस्तु पर, फिर से सुन लो बेटा, एम द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया, किसके बराबर? एम जी के बराबर। इस एम जी को याद रखना, इस एम जी को वस्तु का भार भी बोला जाता है। भार की परिभाषा, एक तो परिभाषा अभी अभी पढ़ी है तुमने द्रव्यमान की। द्रव्यमान तो होता है वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे भार क्या होता है बेटा, सुन रहे हो ये बात है? द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन तुमसे कई बार कोई ये पूछता है, देखो सुनना ला, आप ध्यान से सुन लेना। कई बार तुमसे ये पूछा जाता है बेटा तुम्हारा भार कितना है, तुम पता क्या आंसर देते हो? तुम कहते हो 100 किलो, 50 किलो, 20 किलो, ऐसे बोलते हो ना? गलत बोलते हो तुम सारे बच्चे क्या करते हो? गलत बोलते हो। बात समझ में आई? क्योंकि जब तुमसे भार पूछा जाए, अब सुन लेना, इंग्लिश में इसको वेट बोलते हैं। जब तुमसे भार पूछा जाए, फिर से सुन लेना, आगे से कोई भी तुमसे ये पूछे कि तुम्हारा भार कितना है, तो तुम्हें क्या करके बताना। देखो भार का फार्मूला क्या होता है बेटा? एम गुणा में जी। एम और जी की गुणा से भार बनता है। एम क्या है? द्रव्यमान। तो भार किसके बराबर होता है बेटा? द्रव्यमान, ध्यान से सुन लो, द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणा करने से भार बनता है। और भार किसके बराबर होता है? याद रखो, भार बल के बराबर होता है। इसका मतलब भार को सदैव न्यूटन में नापा जाएगा। किस में नापा जाएगा बेटा? तो आज के बाद कोई तुमसे तुम्हारा भार पूछे, वेट पूछे, तो उसका जवाब न्यूटन में देना है, ना कि किलोग्राम में। फिर से सुन लो, अब जैसे अभी बताता हूं, यदि तुम किसी को ये कहते हो, मैं तुमसे पूछता हूं, मान लिया मैंने नेहा से पूछ लिया बेटा तेरा भार कितना है, तो नेहा अगर ये बोलेगी कि जी मैं 50 किलो की हूं, तो आंसर गलत हो गया। ये तो नेहा का द्रव्यमान है। 50 किलो क्या है बेटा? नेहा का द्रव्यमान। ठीक है। और मैंने इससे पूछा कि भार कितना है, तो नेहा मुझे बताएगी भार, नहीं, भार बराबर है 50 गुणा में गुरुत्वीय त्वरण का मान ये रहा। और अपन बेटा इसको सवाल को हल करने के लिए 10 ले लेते हैं, इसको आसान बनाने के लिए सवाल को इसका मान कितना ले लेते हैं? 9.8 का मान है 10। तो इसका मतलब है नेहा का भार है 50 गुणा में 10 बराबर है 500 न्यूटन। बात समझ में आई? इसका मतलब नेहा 500 न्यूटन का बल लगा रही है पृथ्वी के ऊपर। फिर से सुन लो, भार का मतलब है हमारे द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला बल, और द्रव्यमान का मतलब है हमारे अंदर पदार्थ की मात्रा।
अगर तुम किसी को ये जवाब देते हो कि मैं 20 किलो का हूं, तो इसका मतलब तुम अपने अंदर पदार्थ की मात्रा बता रहे हो। और यदि तुमसे कोई ये पूछता है कि तुम्हारा भार कितना है, तो वो ये पूछ रहा है कि तुम पृथ्वी पर बल कितना लगा रहे हो, तब फिर आंसर दोगे। अगर तुमसे भार पूछेगा तो 20 × 10 200 न्यूटन का बल बोलोगे, तुम्हारा भार हो जाएगा 200 न्यूटन। समझ में आ गई बेटा बात है? तुमको समझ में आ गई बात है? सुन लो फिर से, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, बच्चे बार बार गलती करते हैं। द्रव्यमान, और इधर लिख देता हूं भार। ठीक है बेटा? तो द्रव्यमान क्या बेटा, अभी बताया था, वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। और बेटा भार क्या होता है, वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला बल। दोनों में अंतर समझ में आया बेटा? दूसरी बात क्या है, जो द्रव्यमान होता है बेटा, उसको नापने का मात्रक है किलोग्राम या ग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है, जबकि भार को किसमें, न्यूटन में या डायन में नापा जाता है। ठीक है? बात समझ में आई? ये बेटा बल को नापने का मात्रक है, जैसे न्यूटन है ना बल को नापने का मात्रक है, इसी प्रकार से डायन भी बल को नापने का एक मात्रक है। और अभी अभी बताया था, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होती हैं, यानी कि इतना बड़ा, इसके बराबर होता है 1 न्यूटन का मान। बात समझ में आई? तीसरी बात क्या बेटा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि। जबकि भार जो है वो एक सदिश राशि है। बात समझ में आ गई? ठीक है? और सदिश राशि का मतलब भार की जो दिशा होती है वो पृथ्वी की तरफ होगी। तुम हमेशा पृथ्वी की तरफ भार लगाते हो ना, तो इसीलिए तुम्हारा जो भार की दिशा होगी वो किस तरफ होगी बेटा, पृथ्वी की तरफ होगी। तो ये तीन तीन मुख्य अंतर तो तुम्हें याद होने चाहिए। याद हो जाएंगे? तो बहुत ज्यादा नहीं करवाते, ज्यादा काम हो गया, 4 5 टॉपिक हो गए, मैं एक बोल रहा था। तो यहां तक तुम्हें दोबारा से रिवाइज करके, ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, 2 1 घंटे में इस टॉपिक को पढ़ना है। तब तक इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ एक और बात बेटा, इस जो जितना पढ़ाया है उसमें एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे करने हैं बेटा। मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, तुम्हें जितना पढ़ाया है उसके 20 क्वेश्चन बना के लाने हैं, एक एक जितना पढ़ाया, 20 क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है बेटा, अटेंडेंस बोलो अब। हिमांशी, माइक बंद कर लो बेटा। शिवानी, शिवानी, टीना, ठीक है। जतिन, विकास, विकास भी है। इतना समझाता हूँ, आज कल देखना जो काम नहीं करके लाए ना, इनकी पिटाई करूंगा, ना तो ये क्लास लगाते ना काम करके लाते। उसके बाद नेहा, टिंकू, नवदीप, आदित्य,
भावना, अंजलि, रौनक, हिमांशी, मोहित। बस भाई इतने ही बच्चे प्रेजेंट, और कोई बच्चा हो? ठीक है बेटा, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन कर लाना, और जहां तक पढ़ाया है वो कंप्लीट करके लाना है पढ़ के।